जय हिंद दोस्तों, स्टैटिक जीके विथ करेंट अपडेट्स के इस क्लास में आज हम लोग समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समान नागरिक संहिता होता क्या है। तो देखिए, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का क्यों नहीं हो, सबके लिए समान कानून ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जैसे यह एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म जाति के निजी कानून से ऊपर है। जैसे हमारे देश में मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ अलग अलग है, विवाह का एक्ट जो है या जो भी है ये अलग अलग है, तलाक और विवाह के नियम भी अलग अलग है, लेकिन समान नागरिक संहिता में सब एक समान होता है। जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, टर्की और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे देशों में भी ये लागू है। और डीपीएसपी जो हमारे भाग 4 में है उसके आर्टिकल 44 में इसका जो है वर्णन है। देखिए, गोवा में ये कानून पहले से ही लागू है, पुर्तगालीज थे तभी से लागू है। 1961 में तो गोवा हमारे में विलय हुआ, तो उसके बाद गोवा का दिखा रहा है, लेकिन ये पहले से ही लागू है। अब देखिए, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में उत्तराखंड की जो पार्लियामेंट है यानी जो राज्यसभा है उसमें जो है यह सबसे पहले लागू हुआ, पारित हुआ और उसके बाद ये 27 जनवरी 2025 से लागू भी हो गया है। 27 जनवरी 2025 से यह उत्तराखंड में लागू हो गया है। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ है, यानी उत्तराखंड ये लागू करने वाला पहला देश है। फिर दूसरे नंबर पे गुजरात आता है। इसने एक कमेटी गठन किया है जिसका नाम है रंजना देसाई कमेटी, जो कि 45 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा। इसके बाद हो सकता है कि गुजरात में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पहला उत्तराखंड और दूसरा नंबर पे गुजरात हो सकता है और गोवा में पहले से ही लागू है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू।